जरा सोचिए, एक माँ जिसने अपनी बेटी को जादू टोने की खुमारी में खो दिया, लेकिन फिर तौबा की रोशनी ने उसके अंधेरों को चीर दिया। क्या वो माँ अपनी बेटी को फिर पा सकेगी, या उसका हराम इल्म उसे तबाही की ओर ले जाएगा? ये कहानी है एक दर्दनाक सच की, जहां मोहब्बत, तौबा और हकीकत का संगम है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी रूह को झकझोर कर रख देगा। गली के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा टूटा फूटा मकान था। उसके दर ओ दीवार से जैसे सदियों की उदासी टपक रही थी। दरवाजे की झिड़ी से धुआं निकल रहा था और अंदर किसी औरत के रोने की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये सालमा का घर था, एक बेवा औरत जिसकी जिंदगी ने उसे हर मोड़ पर आजमाया था। सालमा का शौहर यूसुफ 5 साल पहले एक कार हादसे में इंतकाल कर गया था। तब जोया मुश्किल से 3 साल की थी। उसके बाद से ही सालमा की जिंदगी जैसे थम सी गई। रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, महल्ले वालों ने ताने देने शुरू कर दिए, और जो कुछ जमा पूंजी थी वो बेटी के इलाज और घर की जरूरतों में खत्म हो गई। जोया को एक अजीब सी बीमारी थी। वो अक्सर बुखार में तपने लगती, बदन नीला पड़ जाता और आंखें अजीब तरह से पलट जाती। डॉक्टर्स ने कहा था कि ये कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन किसी को कोई ठीक इलाज नहीं मिला। हर 2 महीने में एक नया टेस्ट, एक नया इलाज, लेकिन हालात वहीं के वहीं। सालमा का यकीन अब डॉक्टरी इलाज से उठ चुका था। एक रोज जब जोया की हालत बहुत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई, तो सालमा ने आसपास की औरतों की बातें सुननी शुरू कर दी। कोई कहती इस पर नजर का असर है, कोई कहती जिन पकड़ लिया है, और किसी ने सलाह दी फरजाना आपा के पास जाओ, वो बहुत तगड़ी हैं, तिलिस्मी इल्म जानती हैं। शुरुआत में सालमा ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब हर दरीचा बंद होता नजर आया तो एक रात वो खुद उस खौफनाक रास्ते पर चल पड़ी। फरजाना आपा का घर शहर से दूर जंगल के किनारे था। एक छोटा सा कोठा जिसके चारों तरफ झाड़ झंखाड़ और अजीब बू फैली हुई थी। सालमा ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक भारी आवाज आई, दरवाजा खुला है, दाखिल हो जा। जैसे ही सालमा अंदर दाखिल हुई, उसकी रूह कांप गई। दीवारों पर अजीब नक्श और नखूश बने हुए थे और हर कोने में अगरबत्तियों का धुआं फैला हुआ था। एक बूढ़ी औरत जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा था, जमीन पर बिछे चादर पर बैठी थी। क्यों आई है? उसने सवाल किया। सालमा ने सारी दास्तान बयां कर दी। फरजाना आपा ने उसे गौर से देखा और कहा, तेरी बेटी पर असर है, मगर इसका इलाज आसान नहीं, तुझे भी एक अहद करना होगा। कैसा अहद? सालमा ने कांपते हुए पूछा। तुझे इस राह में कदम रखना होगा, हराम इल्म की राह। शर्त यह है कि तू पीछे नहीं हटेगी। एक बार इल्म सीख लिया तो उसका रास्ता उल्टा नहीं चलता। सालमा चुप रही, कुछ देर सोचती रही, फिर एक नजर अपनी बीमार बेटी की तस्वीर पर डाली जो उसने अपने पर्स में रखी थी, और आहिस्ता से कहा, मैं तैयार हूं। अगले कई हफ्तों तक सालमा रोज शाम को फरजाना आपा के पास जाती। उसे अजीब और गैर शरई अमल सिखाए गए। तिलिस्मी नक्श बनाना, रात के वक्त अकेले कब्रिस्तान जाना, इंसानी बालों से बने तावीज तैयार करना, सब कुछ उसके लिए अजीब था, मगर वो सब कुछ कर रही थी सिर्फ अपनी बेटी के लिए। फरजाना ने एक दिन कहा, अब तुझे पहला अमल करना है। इस तस्बीह को लेकर रात के 2 बजे इस नक्श पर बैठ और ये नाम उल्टा पढ़। 7 रातें करनी है। सालमा ने डरते हुए कहा, अगर कोई गलती हो गई तो? फरजाना हंसी, तो तुझे शैतान अपने रास्ते से उठा ले जाएगा, मगर डरना नहीं, तेरी मोहब्बत तेरी बेटी है ना, तो फिर डर कैसा? पहली रात को ही सालमा को अजीब मंजर नजर आने लगे। दीवारें हिलती महसूस होती, कमरे में परछाइयां घूमती, लेकिन 7वीं रात के बाद कुछ बदल गया। जोया की तबीयत एकदम बेहतर होने लगी। वो जो महीनों से बिस्तर पर थी, अब चलने लगी। सालमा की आंखें भर आईं। शुक्र है, वो कहती, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सा डर भी बैठा था। लोग अब सालमा से तावीज मांगने लगे। एक औरत आई, बोली, बच्चे सोते नहीं, कुछ दीजिए। सालमा ने एक तावीज बनाकर दिया और उसने 2 दिन बाद 100 रुपए लाकर दिए। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे दौलत आने लगी, मगर घर में रोशनी कम होती गई। हर कोने में एक साया महसूस होता। जोया अब बातें करने लगी थी जो एक बच्ची नहीं कर सकती। वो बोलती, अम्मी, वो कौन खड़ा है पीछे? सालमा ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन दिल धड़क उठा। कुछ महीने गुजर गए। अब सालमा को अपने अंदर एक अलग सी कव्वत महसूस होती। वो जो चाहे लिख दे, वो पूरा हो जाए। मगर उसी के साथ जोया अजीब अजीब हरकतें करने लगी। रात को चीखना, खुद को नोचना, कभी हंसना, कभी रोना। एक रात सालमा ने उसे कुरान पढ़ते हुए देखा, लेकिन उल्टा। उसके हाथ में वो तस्बीह थी जो फरजाना ने दी थी।
जोया, ये कहां से मिली? सालमा चीखी। मुझे उसी ने दी जो हर रात आता है और कहता है अब मैं उसकी हूं। जोया की आवाज गूंज उठी। सालमा की रूह कांप गई। उसे अब समझ आया कि उसने क्या कर डाला। उस रात जैसे पूरे घर पर खामोश कहर उतर आया था। जोया एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। ना वो डर रही थी, ना ही परेशान। बस चुपचाप दीवार की तरफ देखे जा रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। सालमा ने पास जाकर जोया के कंधे पर हाथ रखा। जोया, मेरी जान, क्या कह रही हो? जोया ने एकदम गर्दन घुमाकर मां की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। लेकिन वो मुस्कान जोया की नहीं थी। वो कुछ और थी, ठंडी, बेजान और खौफनाक। वो कहता है कि मैं उसकी हूं अब। अम्मी, आपने तो कहा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन अब वो मुझे ले जाएगा। सालमा का दिल धड़क उठा। वो पीछे हटी और कमरे की रोशनी जलाने की कोशिश की, लेकिन बत्तियां फेल हो गईं। चारों तरफ अंधेरा फैल गया और उसी अंधेरे में कहीं दूर से जोया की हंसी गूंजने लगी। अगले कुछ दिनों में जोया का रवैया और भी अजीब हो गया। वो दिन भर चुप रहती, रात को जागती, कभी खुद से बातें करती, कभी कमरे की छत को घूरती। उसके जिस्म पर नीले निशान उभर आते जो सुबह तक गायब हो जाते। सालमा ने अब फिर से फरजाना आपा का रुख किया। उसने पूरी कहानी बयां की। फरजाना ने सर झुकाया और बोली, मैंने पहले ही कहा था, हराम इल्म का एक बार दरवाजा खुला तो बंद नहीं होता। अब वो बच्ची उसकी है, शर्त पूरी करनी पड़ेगी। कैसी शर्त? सालमा ने कांपते हुए पूछा। वो जोया को नहीं छोड़ेगा जब तक उसे बदले में कुछ न मिले। किसी और मासूम की रूह या फिर तेरा अपना खून। सालमा की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने ये सब कुछ अपनी बेटी के लिए शुरू किया था, लेकिन अब खुद उसकी बेटी ही इस खेल की मोहरा बन चुकी थी। एक शाम जब सालमा मस्जिद के पास से गुजर रही थी तो उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। हराम इल्म से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ। तावीज से तकदीरें नहीं बदलती, तौबा से बदलती हैं। वो पलटी तो देखा, एक अधेड़ उम्र का शख्स लोगों को इस्लामी तालीम दे रहा था। ये हाफिज मकसूद थे, इल्म व अमल में माहिर, जिनकी शोहरत दूर दूर तक थी। सालमा बेख्तियार उनके पास चली गई, रोती हुई सारी कहानी सुना दी। हाफिज मकसूद ने कुछ देर तस्बीह के दाने गिनते हुए उसे देखा और बोले, बेटी, तूने जो किया बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह का दर तौबा के लिए खुला है। अगर सच्चे दिल से लौट आए तो शायद अल्लाह रहम कर दे। क्या मेरी बेटी बच सकती है? बचा सकती है, मगर ये तावीज, ये नक्श, ये फरजाना आपा नहीं, सिर्फ अल्लाह। तुझे अपने गुनाह से पलटना होगा। उस रात सालमा ने अपने घर की हर तिलिस्मी चीज जला दी, तस्बीह, नक्श, तावीज, और नमाज में सजदा करके रो रो कर तौबा की। लेकिन तौबा करना आसान था, नतीजों का सामना करना नहीं। जोया की हालत बिगड़ने लगी। अब वो बोलती नहीं थी, बस एक तक मां को देखती, कभी कभी अचानक चीख मारती और दीवार से सिर टकराती। हाफिज मकसूद को बुलाया गया। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे जैसे आयतें पढ़ी जाती, जोया की हालत और बिगड़ती जाती। वो चिल्लाकर बोली, मुझे मत जलाओ, मुझे उससे मत जुदा करो, वो मेरा मालिक है। हाफिज मकसूद ने तिलावत तेज की। सूरत अल बकरा, आयत उल कुर्सी, सूरत फलक, सूरत नास, और हर आयत पर जोया का जिस्म कांपने लगता। कई दिनों तक ये रूहानी इलाज चलता रहा। सालमा ने खुद को पूरी तरह इबादत में डाल दिया। 5 वक्त की नमाज, तिलावत, रोजा। लेकिन फिर एक रोज अचानक जोया बेहोश हो गई। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, शायद कोमा में जा रही है। सालमा की दुनिया उजड़ने लगी। वो अब हर रात जागती, जोया के पास बैठकर कुरान पढ़ती, आंखों से आंसू नहीं रुकते। एक रात सालमा को एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वो एक अंधेरी घाटी में चल रही है। दूर एक रोशनी का दरवाजा है, मगर दरमियान में एक कब्र है और उसमें जोया लेटी है। जोया ने आंखें खोली और कहा, अम्मी, आपने मुझे छोड़ दिया। आप तो कहती थीं अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन आप डर गईं, आपने उसे चुना। सालमा की आंख खुली और वो समझ गई, अब वक्त बहुत कम है। अगली सुबह सालमा ने एक ऐलान किया। उसने फरजाना के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे इल्म से तौबा करती हूं। तुम शैतान की नुमाइंदा हो, लेकिन मेरा रब जिंदा है। फरजाना हंसी, तो ले जा अपनी बेटी को, अगर उसे बचा सको तो बचा लो, मगर याद रखना उसका नाम लिख चुका है वो, और जब शैतान किसी का नाम लिख ले तो सिर्फ मौत ही उसे मिटा सकती है। सालमा ने कहा, तो फिर मैं मौत से लड़ूंगी, लेकिन अपने रब के साथ। जोया की रूह अब 2 ताकतों के दरमियान थी, एक मां की तौबा और दूजा शैतानी अहद। कौन जीतेगा? क्या सालमा की सच्ची तौबा उसकी बेटी को बचा पाएगी या नहीं? रात के 2:30 बज रहे थे। बाहर हवा में अजीब सी सरसराहट थी।
सालमा जोया के सिरहाने बैठी थी, उसकी पेशानी पर हाथ फेरते हुए जोर जोर से दुआएं मांग रही थी। या रब्बी, मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, मैं तौबा करती हूं। मगर जोया की हालत हर लम्हा बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखें अब आम बच्चों जैसी नहीं रही थीं। उनमें अजीब सी वीरानी और वो हैबत थी जो किसी जवान औरत को भी कांपने पर मजबूर कर दे। तभी जोया की सांसें तेज हुईं, उसका जिस्म बिस्तर पर कांपने लगा और अचानक, अम्मी, अम्मी, मुझे बचा लो, वो मुझे ले जा रहे हैं। सालमा के होश उड़ गए। उसने फौरन अपनी बेटी को सीने से लगाया और चीखती हुई बोली, कौन है? कौन है जो मेरी बेटी को छीनना चाहता है? अल्लाह के वास्ते छोड़ दो मेरी बच्ची को। लेकिन जवाब उसकी बेटी की जुबान से नहीं, किसी और आवाज में आया, एक मर्दाना, खौफनाक और सर्द आवाज। ये हमारी अमानत है, तूने वादा किया था, अब इनकार नहीं कर सकती। सालमा का जिस्म जैसे जड़ हो गया। जोया का जिस्म अब नर्म और मासूम नहीं था, जैसे किसी और की मौजूदगी उसमें दाखिल हो गई हो। घर का माहौल बदल गया था। हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं, कांच अपने आप चटकने लगे, अलमारी अपने आप खुल गई और उसमें रखे पुराने तावीज जमीन पर आ गिरे। हवाओं में घुटन सी महसूस हो रही थी। सालमा को अब यकीन हो गया था कि शैतान अपना हिस्सा मांगने आ चुका है। सालमा घबराकर फौरन उस ताबीज के ढेर को उठाने लगी जिन्हें उसने कभी हिफाजत का जरिया समझा था। मगर अब हर ताबीज उसे जंजीर लगता था, उसकी जिंदगी और बेटी के दरमियान लिपटी हुई जंजीर। उसकी आंखों के सामने वो सारे मंजर घूमने लगे जब उसने फरजाना के कहने पर तिलिस्मी अमल किए थे। उसने शब भर बिना वुजू के रहकर उन हरूफात को दोहराया था जिनका न ताल्लुक कुरान से था, न इस्लाम से, बल्कि सीधे तौर पर शैतान की बंदगी से। मुझे माफ कर दो या अल्लाह, मुझसे गुनाह हुआ। मगर अब हालात काबू से बाहर थे। सुबह का वक्त हुआ। सालमा ने किसी तरह हिम्मत जमा की और मस्जिद में हाफिज मकसूद को तलाश किया। जैसे ही वो उनके सामने पहुंची, वो बिना कुछ कहे ही समझ गए कि मामला और बिगड़ गया है। आपने अभी तक वो सब नहीं छोड़ा बहन। जब तक वो हर ताबीज, हर किताब, हर चाक उस घर में रहेगा, जोया चैन नहीं ले पाएगी। सालमा रोते हुए बोली, मैंने सब फेंक दिए, जलाए भी, मगर कुछ तो है जो गया नहीं। हाफिज मकसूद ने गहरी सांस ली। वो नजरों से नहीं जाता, दिल से जाता है। जब तक आपका दिल गुनाह से मुनहरिफ रहेगा, शैतान का वजूद बाकी रहेगा। रात को जोया को जब नींद आती तो वो चीख उठती, कभी अपने नाखूनों से चादर चीर देती, कभी खिड़की के पास जा खड़ी होती और कहती, अम्मी, वो मुझे आवाज दे रहे हैं, अब्बू वहीं है ना? वो कह रहे हैं, अब्बू वहीं हैं। सालमा कांप जाती। जोया के अब्बू तो 8 साल पहले इंतकाल कर चुके थे। फिर ये कौन था जो उसकी बेटी की मासूम सोच पर कब्जा जमा रहा था? एक रात जब सालमा ने उसे सुलाया और खुद वुजू करके तहज्जुद की नमाज अदा करने लगी, तभी जोया का जिस्म हवा में उठ गया। हाफिज मकसूद को फौरन बुलाया गया। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे जैसे आयात पढ़ी जाती, जोया के चेहरे के तासुरात बदलते। उसकी आंखें लहू जैसी हो गई थीं। वो चीख रही थी, बंद करो, ये मत पढ़ो, ये आग है हमारे लिए। हाफिज मकसूद की आवाज बुलंद होती गई, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और फिर उन्होंने सूरह अल बकरा की तिलावत शुरू की। करीब 1 घंटे तक तिलावत और दम का अमल चलता रहा। उस दरमियान जोया का जिस्म कांपता रहा, पसीने से तर रहा। आखिर में जब सब खत्म हुआ तो वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जोया की पीठ पर एक नया निशान था, किसी ने चाकू से गोद दिया हो जैसे। हाफिज मकसूद ने देखकर कहा, यह आखिरी वक्त का इशारा है। अगर 3 दिन के अंदर आप मुकम्मल तौबा और सब्र के साथ इस्तिगफार नहीं करती तो जोया को आप नहीं बचा पाएंगी। सालमा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ उठाए, या रब्बी, मुझे मेरी औलाद लौटा दे, तू गफ्फार है, रहम कर। वो रात सबसे सख्त थी। अचानक बिजली चली गई और पूरा घर तारीकी में डूब गया। कमरे में दीवारें थरथराने लगीं। जोया की चीखें इतनी तेज थीं कि जैसे पूरा मोहल्ला जाग जाए, मगर किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सालमा ने अपनी बेटी को गले लगाया, मगर वो अब कांप रही थी। उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। तभी जोया की आंखें खुलीं और वो धीरे से बोली, अम्मी, अब बहुत देर हो गई है, मैं जा रही हूं। जोया की आखिरी बातों की गूंज सालमा के दिल में जैसे सरे शाम एक गर्म सुई की तरह घुस गई। उसकी आंखों से आंसू लुहराए बिना नहीं रह पा रहे थे और वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसका सिर जमीन की तरफ झुक गया और उसने उन अल्फाज को दोहराया जो उसकी रूह की तहरीर थे,
अल्लाहु अकबर, मैं तौबा करती हूं या रब्बी। सालमा के होंठों से यह पहला सच्चा सिजदा था जो दिल के गम, खेद और नादानी का इजहार था। उसने महसूस किया कि अब तक उसका दिल उस हराम इल्म के दायरे में बंद था जहां नूर की जगह अंधेरा छाया था। लेकिन आज उसी अंधेरे में एक चमक, एक उम्मीद जगी थी। सुबह की हल्की रोशनी के साथ सालमा ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में नया सफर शुरू करेगी। मस्जिद की तरफ रुख किया जहां हाफिज मकसूद इंतजार कर रहे थे। उनकी नजरें जब सालमा से मिलीं तो एक गहरी राहत मिली। तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं, इसमें सहन शक्ति और सही तिलावत की जरूरत है। सालमा ने धीरे से सिर हिलाया। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। मस्जिद के कमरे में जब कुरान की तिलावत हुई तो जैसे हवा में भी बदलाव आ गया। सालमा के दिल पर यह असर हुआ कि उसकी रूह में हल्की सी ताजगी महसूस हुई। जोया की यादें, उसकी मासूमियत, उसके साथ बिताए लम्हे उसकी आंखों के सामने थे। हाफिज मकसूद ने बताया, तौबा सिर्फ लफ्जों से नहीं होती, अमल से होती है। तुम्हें खुद को, अपनी बेटी को और अपने अतीत को अलविदा कहना होगा। सालमा ने अपनी रूह की गहराइयों में झांकना शुरू किया। हर रोज वो कुरान पढ़ती, दुआ करती और अपनी नादानी के लिए इल्तिजा करती, परंतु शैतान उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो बार बार सालमा के दिल में शक और मायूसी की दवा घोलता। रातों को वो नींद से महरूम हो जाती और अक्सर डरावने ख्वाबों में जोया को खोते हुए देखती। फरजाना, जो कभी उसकी गुरु थी, अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। उसने सालमा को धमकी दी कि अगर तौबा की राह पर चली तो उसके अंधेरे दोस्तों की गौस्सा भी बड़ी होगी। तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा सालमा। अगर जोया चली गई तो यह सब इल्म तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा। सालमा ने हिम्मत से जवाब दिया, मेरा इल्म अब सिर्फ अल्लाह के लिए होगा और कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। सालमा के दिल की लड़ाई जारी थी। हर वक्त वो महसूस करती कि जोया अभी उसके साथ है, उसकी रूह उसके दिल में मौजूद है। उसकी हिम्मत को बनाए रखने के लिए वो रोज कुरान की तिलावत और दुआ करती। उसके घर के माहौल में भी बदलाव आने लगे। अब अजीब आवाजें कम होने लगीं, हल्की सी रोशनी घर में भरने लगी। मस्जिद में लोगों ने भी सालमा को बदलता देखा। पहले जब वो जादूगरनी थी तो लोग उससे दूर रहते थे, मगर अब वो मस्जिद की मेज पर बैठकर बच्चों को कुरान पढ़ा रही थी। समाज ने भी उसका हौसला बढ़ाया। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे अपनी दुआओं के लिए। सालमा के दिल में अब एक तसल्ली थी कि उसने अपनी गलतियों को माना और रास्ता बदला। जोया भले ही इस दुनिया में न रही, लेकिन उसकी यादें सालमा के दिल की रोशनी थीं। एक दिन सालमा ने कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह मेरी बेटी पर था, लेकिन अल्लाह की रहमत से मेरी तौबा ने मुझे नया जन्म दिया। सालमा ने जब से तौबा की राह पकड़ी थी, उसका दिल एक नई रोशनी से जगमगा रहा था, मगर उसे पता था कि इस सफर में सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, कुर्बानी। अपने गुनाहों के बदले में, अपने दिल की तन्हाई में उसने महसूस किया कि उसे अपनी प्यारी जोया से एक भयानक फैसले का सामना करना होगा। एक शाम जब सालमा अपने कमरे में बैठी कुरान की आयतें पढ़ रही थी, अचानक उसकी बेटी जोया की एक नाजुक आवाज उसके कानों में गूंजी, अम्मी, मैं वापस आना चाहती हूं। सालमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आवाज के स्रोत की तलाश की, मगर कोई नहीं था। वो समझ गई कि यह कोई रूहानी सिग्नल है जो उसे अल्लाह की रहमत की निशानी दे रहा है। सालमा ने हाफिज मकसूद से सलाह ली, जिसने कहा, तुम्हें अपनी बेटी को इस दुनिया में वापस पाने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। सालमा को यह बात समझ आई कि उसका हराम इल्म की वजह से जुड़ा हुआ अंधेरा तभी मिटेगा जब वो खुद से पूरी तरह तौबा करके अपने दिल से गुनाहों को निकाल फेंकेगी। मगर यह आसान नहीं था। उस दिन से सालमा ने अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया। सालमा ने मस्जिद जाकर पूरे मोहल्ले के सामने अपनी तौबा और दर्द बयान किया। उसने कहा, मैंने हराम इल्म की बंदगी की, अपनी बेटी को इस राह में खो दिया, मगर अल्लाह की रहमत से तौबा की है और अब मैं पूरी जिंदगी इबादत में गुजारूंगी। अंततः जोया इस दुनिया से रुखसत हो गई, मगर उसके साथ जो दर्द और सिख मिली उसने सालमा को बदल दिया। अब वो न केवल अपने गुनाहों से तौबा कर चुकी थी, बल्कि समाज में भी एक मिसाल बन गई थी। सालमा ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उसने जादू टोना छोड़ दिया और खुद को पूरी तरह दीन के रास्ते पर समर्पित कर दिया। उसने बच्चों को तालीम दी, मस्जिद में मदद की और महिलाओं को इस बात की सीख दी कि हराम इल्म से बचना चाहिए। रात की खामोशी में सालमा के दिल की हर धड़कन उसकी बेटी जोया की याद में डूबी हुई थी। जोया का इंतकाल उसके दिल पर गहरे जख्म छोड़ गया था,
लेकिन उस दर्द के बीच एक नई रोशनी की चमक भी थी। सालमा जान चुकी थी कि इस दुनिया में उसकी असली जंग खत्म हो चुकी है और अब उसका नया सफर शुरू हुआ था, रूहानी तौबा का, जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जोया के जाने के बाद सालमा ने खुद को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया। उसके दिन इबादत, तिलावत और दुआ में गुजरते थे। वह अब किसी भी तरह के हराम इल्म से दूर रहती थी। उसका दिल अब तन्हा नहीं था, बल्कि उसने अपने दिल को नूर से भर दिया था। सालमा अब मस्जिद की नियमित आगाह बन गई थी। उसकी बातों में सच्चाई और तौबा की ताकत झलकती थी। महिलाओं और बच्चों के बीच वह एक मिसाल बन गई थी। उसकी कहानी सुनकर लोग रोते, सोचते और अपने गुनाहों से तौबा करने की ठानते। कभी वह जादूगरनी थी जिसने हराम इल्म के खतरनाक रास्तों को अपनाया था, लेकिन अब वह उस जिंदगी को पूरी तरह छोड़ चुकी थी। अतीत की वो कड़वी यादें अब उसके लिए एक सबक बन गई थीं। वह जानती थी कि जिस रास्ते पर चलना था वह अब सिर्फ रूहानी नूर का रास्ता था। एक दिन मस्जिद में खड़ी होकर सालमा ने महसूस किया कि उसकी दुआएं कबूल हो रही हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू गम के नहीं, बल्कि तौबा की मिठास और अल्लाह की रहमत की गवाही थे। उसने कहा, हे अल्लाह, मेरी नादानी को माफ कर, मेरी बेटी की रूह को जन्नत में जगह दे, मुझे सही रास्ता दिखा और मेरी तौबा को कबूल फरमा। पहले जहां मोहल्ला सालमा से डरता था, अब वहीं लोग उसके पास आते थे। उसकी मिसाल से सबको प्रेरणा मिलती थी। सालमा ने अपने ज्ञान को गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर लगाने का हुनर हासिल किया। वह दूसरों को भी हराम इल्म से बचने की सीख देती। सालमा ने कहा, अगर कोई भी गलत रास्ते पर चल रहा है तो उससे कहना कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना हो। अल्लाह की रहमत से कभी निराश ना होना। सालमा ने हर रोज अपनी बेटी के लिए दुआ मांगी। उसने जोया के लिए जन्नत की दुआ की और खुद के लिए भी दीन की सच्ची तौबा की ख्वाहिश रखी। उसकी नजरें अब साफ थीं और उसका दिल तन्हा नहीं था। सबक, एहराम, इल्म का अंजाम दर्दनाक होता है, जो इंसान को अंधकार की तरफ ले जाता है। तौबा और अल्लाह की रहमत की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मां की मोहब्बत कितनी बड़ी ताकत है, जो गलत राह से भी वापस ला सकती है। अंधेरे से निकलने के लिए दिल की सच्चाई और सही रास्ते पर चलना जरूरी है। समाज में भी इंसान का बदला हुआ रूप मिसाल बन सकता है।